पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हूँ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है बकरी, और ये कहानी आपके लिए लिखी है इंदिरा दांगी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी बकरी। वाल्मी पहाड़ी पर पहुंचकर अनीता ने अपनी बकरी चरने छोड़ दी और खुद पत्थरों के टीले पर एक बड़े पत्थर की ओट में बैठी। रात ओले गिरे थे और सुबह से जानलेवा सर्द हवाएं चल रही थीं। अनीता के पास गर्म शॉल कहाँ, वो तो रात को जो चादर बिछाकर सोती है सुबह वही ओढ़ आती है। चादर के भीतर उसने 2 फटी शर्टें पहन रखी हैं जो पड़ोस में रहने वाले उसके किसान भाइयों की हैं। माँ जब तब इतनी ही मदद कर पाती है अपनी विधवा अनाथ बेटी की। अनीता आसपास देखती है, झाड़ियों और टहनियों से लेकर घास तक भीगा हुआ। आग नहीं जलाई जा सकती। दूर सिंदूरी बल्ब से रोशन सूरज को वो देखती है, जैसे देखने भर से ही कुछ गर्माहट मिल जाएगी उसकी ठंडाती पसलियों को। उगते सूरज की दिशा को जाती सड़क पर स्कूल यूनिफॉर्म में जाती अपनी 7 बरस की बेटी को अनीता आवाज देती है। डिब्बा में रोटी रख ली थी? डिब्बा नहीं अम्मा, टिफिन। हाँ वही। रास्ते में मड़िया देव को प्रणाम करना मत भूलना। बेटी आगे बढ़ जाती है। अनीता हर दिन वाले चिंतित चेहरे के साथ फिर उन्हीं ठंडे प्रस्तरों पर लौट आती है। जमाना कितना खराब है लड़कियों के लिए। वो सूने रास्ते को देखती हुई सहम जाती है, लेकिन ज़माना तो हमेशा से ही खराब रहा है लड़कियों के लिए। फिर वो सोचती है और अपने आप से कहती है, अम्मा ने पहाड़ के नीचे गांव में स्कूल का कभी मुंह नहीं देखने दिया। आज 4 अक्षर जानती होती तो किराने की दुकान ही डाल लेती, नहीं तो फेरी लगा लगा कर ही कुछ बेचा करती। लेकिन सब रोजगारों में तो विद्या लगती है ना, और विद्या तो स्कूल जाए ही आती है। क्या बड़बड़ा रही हो अकेली? जमुनिया ने अपनी 3 बकरियां उसकी बकरी के पास छोड़ दी हैं। अपने दोनों हाथ एक दूसरे से घिसती उसके पास आ बैठती है। ठंड बहुत है। उसने अपने फटे शॉल से सारा चेहरा ढांप लिया। अनीता कुछ गीली टहनियां बटोर कर पत्थरों पर रख लेती है। जो ना सूखी हवा तो भी तो दिन काटना ही है ना, जैसे सहन हो। जमुनिया अब पत्थरों पर बैठी बकरियों की ओर देख रही है। उसकी 3 बकरियों के साथ अनीता की उन्नत नस्ल की बर्बरी बकरी भी चल रही है। बकरी गाभिन है। पूनम तक ब्याह जाएगी तुम्हारी बकरी।
उम्मीद तो है मड़िया देव रक्षा करे। पहाड़ी गांव के नीचे जंगल में किसी पेड़ तले 4-6 ईंटों से बनी नन्ही मड़िया को ही अपनी रक्षक मानती है अनीता। मन ही मन स्मरण किया, हे देव, जीवन की पूंजी की रक्षा करें, स्कूल जाती बेटी और सामने चढ़ती कीमती बकरी की। जूही की कली मेरी लाडली, नासों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। जूही की कली मेरी लाडली, नासों की पली मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। धरती पे उतराया चंदा तेरा चेहरा बना, चंपे का सलोना गुलदस्ता तन तेरा बना, चंपे का सलोना गुलदस्ता तन तेरा बना, ओ मेरी लाडली। कोमल तितली मेरी लाडली, हीरे की कनी मेरी लाडली, ओ आस किरण जुग जुग तुझे, नन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। शर्माए दीवाली तारों की तेरे नैनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बहनों से, कोयल ने चुराई है पंचम तेरे बहनों से, ओ मेरी लाडली। पूरे गांव में बरबरी बकरी एक तुम ही खरीद कर लाई हो। अपनी चांदी की हंसलू भी तो बेची है भाभी, तन का आखिरी जेवर था। चांदी बेचकर ली है तो सब चांदी ही कर देगी ये तुम्हारे घर में। साल भर में देखना, माँ बेटी के तन पर भले कपड़े होंगे और घर में आटा दाल होगा। जब उन्हें भाभी कितना शुभ शुभ बोलती हैं, तभी तो अनीता अपना मन बांटती है एक उन्हीं से। इसके जो बकरे होंगे ना, भोपाल की मंडी में बेचूंगी देखना, फिर मेड़ा पालूंगी। बस ये बरस कैसे भी कट जाए हम माँ बेटी का। तुम्हारे भाइयों ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर 10 बीघा के खातेदार हैं। सो खेत भी पुरखों के, लेकिन बीघा पर जमीन ना दी गई उनको, घर की अनाथ विधवा बेटी को। और कैसी तो तुम्हारी माँ है, अपनी ही कोक जाएगी दुश्मन। अरे नहीं भाभी, अम्मा ने इतना तो किया है कि उनके घर के पास मुझे झोपड़ी डालने दी है। कभी भाभीयों से छुप छुप कर झोली भर अनाज, नहीं तो 2 मुट्ठी शक्कर ही दे जाती है। मैं तो बहुत मना करती हूँ माँ को। बेचारी बुढ़िया करे भी तो क्या, उसे तो अपनी ही रोटियों के लाले हैं 2 बहुओं की मालिकी में। आदमी के जीते तक ही औरत हाथी के हौदे पर सवार रहती है। अनीता को अपना पति याद हो आया। ससुराल के बड़े कुनबे का खेती से पूरा काम न पड़ता था। क्रैशर पर काम करने चला गया बेचारा। पत्थर का काम करते हुए 3-4 सालों में ही उसकी सांसों में इतना पत्थर पहुंच गया कि सारे फेफड़े खराब हो गए। ससुराल से ना तो साथ मिला, ना ही इलाज के लिए पैसा। 3 महीनों तक वो सरकारी अस्पताल में अपने रोगी पति को लिए पड़ी रही। नरक जैसा जीवन जिया उसने वहाँ अपनी बच्ची के साथ। अस्पताल में बेड तो मिला ही नहीं। जनरल वार्ड की गंदगी के एक कोने में चादर बिछाए बस पति को लिटाए रखती थी वो। कभी कभार डॉक्टर आते, कभी दवाइयाँ मिलती थीं तो कभी मना कर दिया जाता था। और वार्ड के सफाई कर्मियों की गंदी नियतों के बीच वो कैसे भी रहती रही अपने रोगी के साथ वहाँ कि शायद उसका पालनहार जी जाए। पर हे मड़िया देव, उसकी मौत तो जीवन की सबसे अभागी स्मृति है। मौत के बाद ससुराल के गांव तक ले जाने को भी एम्बुलेंस नहीं दी थी जिला अस्पताल ने। कंधे पर पति को ढोते हुए, बेटी की कलाई थामे, पूरे 15 किलोमीटर पैदल चलकर ससुराल पहुंची थी अकेली अनीता। और पति की 13वीं के दिन लात मारकर देहरी से बाहर कर दी गई थी माँ बेटी। अब क्या हिस्सा है तेरा जायदाद में? ऐसी विदा
डोली, बंद की बड़िया मोरे घर की ये बोली, इस और सपनों में भी आया न कि जो, इस और सपनों में भी आया न कि जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, जो अब किए हो दाता ऐसा न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। हमरे सजनवा हमरा दिल ऐसा तोड़न, ऊ घर बसाइन हमका रास्ता मा छोड़न, जैसे कि लल्ला कोई खिलौना जो पावे, दुई चार दिन तो खेले फिर भूल जावे, रो भी न पावे ऐसी गुड़िया न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, जो अब किए हो दाता ऐसा न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। धूप कुछ बेहतर होकर चमकी है। जमुनिया और अनीता ने लकड़ियां और सूखे पत्ते इकट्ठे कर आग जला ली। बेटी तो तुम्हारी यहाँ आते ही स्कूल जाने लगी, झोपड़ी भी तुमने खड़ी कर ली। घर कैसे चल रहा है लेकिन? एक पीतल का लोटा था वजनदार, एक जोड़ी छोटी सी पायल थी मेरी गांठ में, एक थाली भी थी कांसे की। सब बेच दिया और आटा चावल ले आई नीचे हाट से। अभी 2-3 रोज में हम दोनों माँ बेटी 2 बेर खाना खा लेंगी दीदी, तब तक मेरी मजूरी भी मिल जाएगी। मजूरी? कौन सी मजूरी? काहे मजाक करती हो भाभी? मैंने तुमने साथ ही तो पंचायत के लिए नाली खुदाई में मजूरी की थी। तुम तो अपनी मजूरी ले आई थी। मैं कल गई थी तो सरपंच साहब कहने लगे अभी सरकार के पास रुपया पैसा खत्म हो गया है, 2-3 दिन बाद पैसा आएगा तब आना। लगता है मुंह अंधेरे ही बकरी चराने चली आई। अरे गांव में तो उजाला होते ही शोर हो गया, तुमने सुना नहीं क्या? अरे सरपंच और सचिव दोनों फरार हो गए हैं। क्या? हाँ, गांव के हर कच्चे पक्के मकान में 1-1 शौचालय बनवाने को सरकार से रुपया लिया था और खा गए। आज सुनते हैं पुलिस आनी थी गिरफ्तार करने को, सो दोनों मुंह अंधेरे ही फरार हो गए। अरे अब मेरी मजूरी? अनीता की आंखें टपटपा आईं। जमुनिया के दिल में आया कह दे भूल जाओ, लेकिन वो कह ना पाई। न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना। न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना।
आग तापते अनीता ने कपड़े का टुकड़ा खोला। रात की बची एक रोटी को वो आते समय लेती आई थी। बाकी 2 रोटियां बेटी के लिए छोड़ आई थी। एक उसने खाई होगी और एक स्कूल ले गई होगी। आग में सेककर अनीता अपनी रोटी खाने लगी। जमुनिया ने अपने खाने के डिब्बे में से अचार की फांक और प्याज का टुकड़ा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। अनीता ने चुपचाप वो भी खा लिया। अनीता बिन्नू, तुम तनिक बकरियां देखना, हाँ, मैं घर के कछु काम निपटा कर आती हूँ अभी। जमुनिया चली गई। अनीता जानती है वो दोपहर ढलने से पहले नहीं लौटेगी। अचार की फांक और प्याज के टुकड़े तक की कीमत वसूल कर लेते हैं लोग। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे घबराए। तेरी छोरी डारो सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लगे मेरी सूखी डार हरियाए। दिल हूँ करे घबराए। जिस तन को छुआ तूने उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लागे नैना वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। दिल हूँ करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हूँ करे घबराए। बकरियां चर रही हैं। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। अनीता जल्दी से पास के पीपल पर चढ़ गई और पत्ते टूटने लगी। कोई देख ना ले। पेड़ पर स्त्रियों का चढ़ना मना क्यों है? कम से कम उन स्त्रियों के लिए तो नहीं होना चाहिए मना जिनकी बकरी रात में भूखी रहती है। अनीता जल्दी जल्दी पत्ते टूटकर नीचे बिछे अपने चादर पर फेंकती जा रही है। किसी भी चरवाहे के इस तरफ आने से पहले वो बकरी की रात भर की खुराक इकट्ठी कर चादर को बांधकर एक ओर रख देगी। थोड़े से ही पैसे हाथ में आते ही वो सबसे पहले एक हंसिया खरीदेगी, फिर पीपल पर नहीं चढ़ा करेगी। बबूल और बेरी की झाड़ियों की टहनियाँ काटकर घर ले जाया करेगी। अनीता का ध्यान पीपल के पत्ते तेजी से टूटने और हंसिया खरीदने की ख्वाहिश के बीच खो गया और वो प्रकृति के माहौल में हो रहे उन परिवर्तनों और चेतावनियों को भांप नहीं पाई जो होती हैं
जब कोई हिंसक आता है। अचानक बकरियों की तेज मिमियाहटों और रियाहटों से हवा चीख उठी। और सबकी आवाजों में शामिल जिसकी आवाज नहीं हो सकी वो थी अनीता की बकरी की आवाज। जब तक अनीता ने पीपल से नीचे देखा, तेंदुआ उसकी बकरी की गर्दन दबोच चुका था। ओ मेरी बकरी! ऊंचे पीपल से कूदकर आधे पल में जमीन पर आ गई अनीता। तेंदुओं को उसने कमर से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से खींचकर एक और को फेंक दिया। जानवर पत्थरों पर जा गिरा। अनीता ने बकरी को गले से लगा लिया। नहीं, घाव गहरे नहीं है, बच जाएगी उसकी बकरी। वो घाव को देख ही रही है कि दौड़कर आया तेंदुआ और उसकी बकरी का पिछला हिस्सा अपने पंजों में दबोच लिया। बकरी के गर्भस्थ बच्चों तक पहुंचा हत्यारे के पंजों का दबाव और बकरी जान छोड़ती आवाज में चीखी, ए नाहर! अनीता ने नाहर की गर्दन दबोच ली एक पांव से और दूसरे हाथ से उसे फिर परे धकेल दिया। बकरी भागने की कोशिश में गिर पड़ी। अनीता उसे ओट देकर खड़ी हो गई। नाहर के सामने अब दांव पर जान और जीवन पूंजी दोनों है। हिंसक तेंदुआ फिर उछला हमला करने के लिए, पर अब उसकी शिकार बकरी नहीं है, चरवाहिन है। हमले से अनीता गिर पड़ी। तेंदुआ की पकड़ में शर्ट की कॉलर आ गई। 2 शर्टों की परतों में उसके नाखून और दांत ठीक से जम नहीं पाए और अनीता ने फिर उसे एक और फेंक दिया। तेंदुआ के मुंह में शर्ट के फटे हिस्से हैं। शिकार की गर्दन अब एकदम खुल गई है दांत कपाने के लिए। अनीता ने एक मोटा पत्थर दे मारा जो ऐन जबड़े पर लगा तेंदुए के, लेकिन वो गिरा नहीं और ना ही उसकी नजर हटी और जानवर अनीता पर निर्णायक हमला करता है। उसकी गर्दन पर दांत पंजे गड़ाने की कोशिश कर रहा है वो पशु, जबकि वो अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर मुक्के मार रही है। कहीं दूर स्कूल में उसकी बेटी पढ़ रही है, जिसका दुनिया में अनीता के सिवाय कोई नहीं। 2, 4, 6, 7 में 8 की भूसे की ताकत से तेंदुआ एक और गिर पड़ा। जानवर के मुंह से बल बल करता खून बह रहा है और इससे पहले कि शिकारी संभलता, शिकार संभल लिया। तापने के लिए जलाई अलाव में से एक जलती टहनी अनीता ने झटपट उठा ली है। दूर से दूसरे चरवाहे दौड़ते हुए इसी ओर चले आ रहे हैं। घायल बकरी लड़खड़ाकर खड़ी हो गई है। लहूलुहान तेंदुआ जंगल की ओर भाग रहा है और हाथ में जलती टहनी में अनीता उसके पीछे दौड़ती चली जा रही है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज
बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। तो दोस्तों, ये थी एक माँ के संघर्ष की कहानी बकरी, जिसे लिखा था इंदिरा दांगी ने। इसी के साथ पानी पर लिखी कहानी इस कार्यक्रम से रश्मि कुकरेती को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुझे बेखौफ आजाद है रहना मुझे।